वेलकम दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे बिहार ज़मीन से संबंधित। जैसे आपने कोई आवेदन दिया ऑनलाइन, जैसे परिमार्जन प्लस किए या दाखिल खारिज के लिए आवेदन दिए, रिजेक्ट कर दिया, परिमार्जन प्लस पर आवेदन दिए, सुधार नहीं किया गया, अन्य कोई भी समस्या जमाबंदी से संबंधित, चाहे लगान रसीद से संबंधित कोई भी समस्या हो, उसके लिए सरकार ने नई पोर्टल जारी की है। आप इस पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं कर्मचारी के खिलाफ, सीईओ के खिलाफ। आपकी और जो काम नहीं कर रहा है तो आप इसके खिलाफ ऑनलाइन ही दर्ज कर सकते हैं। हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके बताएंगे कि आप कंप्लेंट कैसे दर्ज कर सकते हैं। इससे पहले हम आपको बता दें, अगर आपको भूमि से संबंधित और भी सारा जानकारी चाहिए, जैसे आप खतियान ऑनलाइन कैसे निकाल सकते हैं, जमाबंदी कैसे निकाल सकते हैं, लगान रसीद कैसे काट सकते हैं, परिमार्जन प्लस पर आवेदन कैसे कीजिएगा, दाखिल खारिज पर आपत्ति कैसे दर्ज कीजिएगा, एसएमएस अलर्ट कैसे जोड़े, आप अपना भूमि में मोबाइल नंबर जोड़ सकते हैं, उस भूमि पर कुछ भी बदलाव होगा तो आपको मैसेज के माध्यम से मिल जाएगा। हम आपको इस चैनल पर हम सारी जानकारी दिए हैं। हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया हूँ, आप उस प्लेलिस्ट को देखिएगा। ये सारे समस्या का समाधान हम आपको उस प्लेलिस्ट में दिए हैं, आप उसको देखिएगा तो आपका भूमि के संबंधित सारा समस्या खत्म हो सकता है। इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। आपको इसी तरह की जानकारी इस चैनल पर मिलती रहेगी। शिकायत दर्ज करने के लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। सर्च बार में बिहार भूमि लिखकर सर्च कीजिएगा। इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया हूँ, आप वहाँ से भी डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। इसके बाद यहाँ सबसे ऊपर में लिखा है बिहार भूमि द गेटवे टू रेवेन्यू बिहार गवर्नमेंट ऑफ बिहार। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद आप बिहार भूमि के ऑफिशियल वेबसाइट पे चलेगा। इसमें आपको यहाँ पे नीचे आना है, यहाँ होगा क्लोज, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको फिर से यहाँ होगा जन शिकायत पोर्टल, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक कीजिएगा, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। सबसे पहले अगर आप इस वेबसाइट पे पहली बार आ रहे हैं, यानी बिहार भूमि के वेबसाइट पर पहली बार आ रहे हैं, तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको यहीं पर आना होगा। यहाँ पर आप नीचे आइएगा, यहाँ देखिए जन शिकायत पोर्टल है, इसके नीचे आइएगा। इसके नीचे लिखा होगा एसएमएस अलर्ट सेवा प्राप्त करें। देखिए यहाँ पर लिखा है एसएमएस अलर्ट प्राप्त, इस पर आप क्लिक कीजिएगा, कुछ इस तरह का इंटरफेस है। इसके बाद आप यहाँ नीचे आइएगा, देखिए यहाँ लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आपको क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ होगा नाम का नाम, आपको अपना नाम लिखना है, उसके डेट ऑफ बर्थ भरना है, जेंडर कर लीजिएगा, कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा। जिस भी कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी को आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके आधार नंबर आपको यहाँ पर अपना डाल देना है। उसके मोबाइल नंबर यहाँ पर अपना डाल दीजिएगा। उसके अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर यानी दूसरा कोई मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। दूसरा अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर के बाद उसके यहाँ होगा रिलेशन विथ अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, यानी जो आप अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर दे रहे हैं वो आपका किसका है, कि भाई का है या बहन का है, जिसका है वो अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो यहाँ आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। उसके बाद यहाँ ईमेल आईडी आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ एड्रेस, सिटी, टाउन या विलेज का नाम, उसके डिस्ट्रिक्ट का नाम अपना लिख दीजिएगा, जिला का, उसके स्टेट यानी राज्य का नाम लिख दीजिए, उसके पिन कोड डाल दीजिए। उस जो यहाँ कैप्चा लिखा हुआ उसको यहाँ पे डालकर रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा। ये आपका पहली बार इस वेबसाइट पे आ रहे हैं तभी आपको इसको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसके बाद आपको फिर से यहीं पर आना है। उसके यहाँ पर होगा पंजीकृत मोबाइल नंबर, यानी आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। जो भी रजिस्ट्रेशन के वक्त दिए थे वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ जो कैप्चा लिखा हुआ उसको यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप जो भी मोबाइल नंबर दिए उस पर एक ओटीपी किया होगा, उसको यहाँ पे डालकर यहाँ कन्फर्म पर आपको क्लिक करना है। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपका कुछ डिटेल्स दिखाई देगा, जैसे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पता। उसके बाद यहाँ होगा शिकायत दर्ज करें, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ होगा ऑनलाइन सेवा से संबंधित या अन्य, यानी आप शिकायत किससे संबंधित कर रहे हैं। आपने ऑनलाइन आवेदन दिए थे उसके लिए या कोई अन्य के लिए। जैसे यहाँ ऑनलाइन के लिए दिए थे तो ऑनलाइन पर यहाँ टिक कर दीजिएगा। उसके यहाँ प्रोसीड होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसके बाद यहाँ होगा सेवा का चुने, यानी आप किस सेवा के लिए शिकायत दर्ज करना चाह रहे हैं, जैसे दाखिल खारिज हुआ या जमाबंदी हुआ या परिमार्जन प्लस हुआ, किससे संबंधित करना चाह रहे हैं तो उसका आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा नाम। कुछ इस तरह से आएगा, देखिएगा यहाँ होगा दाखिल खारिज, परिमार्जन प्लस, ई मापी, भूमि परिवर्तन। आपको जिससे भी संबंधित शिकायत दर्ज करना है, जैसे परिमार्जन प्लस है, परिमार्जन प्लस पर के उसके जिला का नाम आपको सेलेक्ट करना है, किस जिला में भूमि है उस जिला का नाम आपको सेलेक्ट करना है। उसके यहाँ अंचल यानी प्रखंड का नाम सेलेक्ट करना है। उस प्रखंड अंचल का नाम सेलेक्ट करने के बाद उसके यहाँ पूछा है क्या आप ऑनलाइन आवेदन किए हैं तो हाँ कीजिएगा। उसके यहाँ आवेदन संख्या डाल दीजिएगा।
अगर आप ऑनलाइन नहीं किए हैं तो आप यहाँ पे ना होगा ना पर ही क्लिक रहने दीजिएगा। जैसे हमने किए हैं तो हम यहाँ हाँ करेंगे, उसके यहाँ आवेदन संख्या यानी परिमार्जन प्लस का जो आवेदन संख्या है वो डालिएगा, उसके यहाँ आगे बढ़े इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ डिटेल्स आ जाएगा। आप देख लीजिएगा कि आप किसी से संबंधित में शिकायत दर्ज करना चाह रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ नीचे आएगा, यहाँ होगा अपनी समस्याओं का वर्णन अधिकतम 1000 शब्दों में लिखें। आपकी जो भी समस्या है, जैसे कर्मचारी क्या कह रहा है, बात नहीं सुन रहा है या सीईओ बात नहीं सुन रहा है, तो अपनी समस्या यहाँ पे डाल दीजिएगा। यानी आपको अपना लिखना जो भी समस्या होगा। जैसे मान लीजिए आपको दाखिल खारिज से संबंधित समस्या है, आप शिकायत दर्ज करना चाहते हैं, आपने ऑनलाइन आवेदन किया था, रिजेक्ट कर दिया है, तो उसके लिए आप कैसे कीजिएगा। उसके लिए यहाँ दाखिल खारिज सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके यहाँ ज़िला का नाम सेलेक्ट कर लेना, जिस भी ज़िला में आपने दिए थे उस ज़िला का नाम आपको सेलेक्ट कर लेना। उसके लिए यहाँ अंचल का नाम सेलेक्ट कर लेना। अंचल का नाम सेलेक्ट करना, यहाँ होगा क्या आपने ऑनलाइन आवेदन किया था, तो किया थी तो हाँ कीजिएगा। उसके यहाँ क्या आपने दाखिल खारिज वार्ड संख्या मिला है, यानी आपको केस नंबर मिला है, अगर मिला है तो यहाँ हाँ कीजिएगा। जो नहीं मिला है तो यहाँ नो पर क्लिक कीजिएगा, ना पर क्लिक कीजिएगा। तो आपका जो भी टोकन नंबर होगा वो आपको डालकर यहाँ आगे आगे बढ़े पर क्लिक कीजिएगा। जो आपको केस नंबर मिल गया है, जैसे वार्ड संख्या मतलब होता है केस नंबर, वही केस नंबर जो भी केस नंबर होगा वह यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके यहाँ ईयर आप डाल दीजिएगा। उसके यहाँ आगे बढ़े पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ आपका आ जाएगा। आपका क्या स्टेटस है यहाँ आपको दिखा देगा। मेरा हो गया है, चूँकि हम आपको बता रहे हैं कि आपको कैसे करना है। चूँकि हमने ऑनलाइन आवेदन दिया था तो हमारा हो गया दाखिल खारिज। यहाँ पे देखिए स्थिति में लिखा हुआ करेक्ट स्लिप जनरेट, मेरा स्लिप जनरेट भी हो गया। हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं। जो भी समस्या होगा यहाँ शिकायत दर्ज करें। यहाँ होगा अपनी समस्या का वर्णन अधिकतम 1000 शब्दों में करें, यानी आपकी जो भी समस्या होगा वो 1000 शब्दों के अंदर में आप अपनी समस्या बता दीजिएगा। उसके लिए होगा क्या आप संदर्भ में आपके द्वारा इसी पोर्टल के माध्यम से पूर्व में शिकायत दर्ज किए हैं, जो किए हैं तो यहाँ हाँ कीजिएगा। उसके बाद यहाँ शिकायत संख्या आपको डालना है। उसके यहाँ देखिए पर क्लिक कर सकते हो, नहीं किए हैं तो यहाँ नो पर क्लिक कर देना। यहाँ पर नीचे आना है, यहाँ होगा किसी अन्य माध्यम से दिए गए शिकायत का विवरण दर्ज करें, यानी आपने किसी और माध्यम से दर्ज किया, जैसे बिहार लोक शिकायत निवारण होता है या किसी अन्य पे किए हैं तो उसका आप यहाँ डिटेल्स डाल दीजिएगा। जो नहीं दिए हैं तो आपको ये सिर्फ खाली छोड़ देना है, इसको कुछ नहीं करना है आपको। जो व्यक्ति किए हैं हम उसके लिए बता देते हैं। यहाँ आपको शिकायत या पत्र संख्या, जो भी शिकायत संख्या मिलेगा वो डाल दीजिए। उसके यहाँ तिथि डाल दीजिए। उसके माध्यम बता दीजिए किस माध्यम से आपने किए थे। उसके बाद यहाँ पे सक्षम पदाधिकारी जहाँ शिकायत दर्ज की गई, यानी जहाँ आप शिकायत दर्ज किए थे उसका यहाँ पे नाम आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपने इससे संबंधित कहीं और शिकायत दर्ज नहीं किए हैं तो आपको ये वाला बॉक्स नहीं भरना है। इसके बाद आपको नीचे आना है। अब आपको दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा 2 MB के अंदर में, यानी आपने इससे संबंधित जो भी दस्तावेज आपके पास है प्रूफ के तौर पर आप उसको दे सकते हैं। जैसे ज़मीन का केवाला, रसीद हुआ, या आपने ऑनलाइन दाखिल खारिज के लिए दिए थे तो उससे संबंधित केवाला होगा आपके पास, तो उससे संबंधित वो दस्तावेज आपको अपलोड करना होगा। अगर आपने भूमि नापी के लिए शिकायत दर्ज कर रहे हैं या DCLR कोर्ट से संबंधित शिकायत दर्ज कर रहे हैं तो उससे संबंधित आपको दस्तावेज अपलोड करना होगा। दस्तावेज जो अपलोड कीजिएगा वह 2 MB के नीचे का ही कीजिएगा। 2 MB से ज़्यादा रहेगा तो वह दस्तावेज अपलोड नहीं होगा। दस्तावेज अपलोड करने के लिए यहाँ चूज़ फाइल होगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। उसके जहाँ भी आप दस्तावेज रखे होंगे, जिस भी PDF में आप बना के रखे होंगे उस PDF फाइल को आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे उस PDF फाइल को आप सेलेक्ट कीजिएगा उसके बाद यहाँ उसका नाम आ जाएगा। देखिए यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा। उसके यहाँ होगा आवेदन को संचित करें, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका आवेदन सक्सेसफुली शिकायत हो गया है, यानी आपकी शिकायत सक्सेसफुली दर्ज कर ली गई है। उसके बाद आपको एक प्रिंट निकला होगा, वो प्रिंट में आपका आवेदन संख्या होगा। उस आवेदन संख्या से आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी जो शिकायत दर्ज किए हैं उसकी स्थिति क्या है। उस स्थिति देखने के लिए यहाँ देखिए बैक कीजिएगा तो यहाँ आ गया शिकायत की स्थिति देखें, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसके बाद यहाँ आपको शिकायत संख्या होगा, वही शिकायत संख्या यहाँ आपको डाल देना है। डालने के बाद यहाँ होगा खोजें, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपकी जो भी शिकायत होगी, क्या आपकी शिकायत क्या स्थिति में है, कहाँ पर है, वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। क्योंकि ये डायरेक्ट आपका पटना चले जाता है, पटना के बाद उसके बाद जिला आता है। इसके बाद आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। और जब आपका सारा चीज़ सही हो गया, आपने जो भी शिकायत दर्ज की है, आपका दस्तावेज सही होगा तो आपका समाधान हो जाएगा। इसी तरह से आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। आपको इसी तरह की जानकारी इस चैनल पर मिलती रहेगी। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।